मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अपनी चरम सीमा पर है। वहीं एक तरफ बीजेपी द्वारा जहां सत्ता में बने रहने के लिए हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान चलाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान चलाया। अब कांग्रेस एक और अभियान हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। उसके बाद से ही कांग्रेस और भाजपा में नए नए अभियानों की शुरुआत लगातार होते जा रही है। जहां पर बीजेपी ने हर हर मोदी घर घर तुलसी का अभियान चालू करा, तो वैसे ही कांग्रेस ने हर हर महादेव घर घर महादेव का अभियान शुरू करा। उसके बाद अब कांग्रेस एक नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिससे कि जो 27 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसी के चलते हर मतदान को शुद्ध करने का काम कांग्रेस कर रही है, जिसके लिए वह शुद्ध से युद्ध का जो अभियान है वो चालू कर रही है, जिसके चलते वह हर घर पर गंगा जल की जो बोतलें हैं वो बांटने जा रही है। अब इस अभियान की कमान जिसके हाथ में है, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और उनसे आपको सारी जानकारी दिलवाएंगे कि किस तरीके का अभियान है, किस तरीके से इस अभियान के जरिए उपचुनाव में कांग्रेस को फ़ायदा मिलने वाला है। मैम, नया अभियान शुरू हुआ है, इसके पहले भी हर हर महादेव घर घर महादेव का अभियान शुरू था। क्या लगता है आपको, जो ये अभियान लगातार कांग्रेस कर रही है, इन अभियानों का जो बेनिफिट है वो कांग्रेस को उपचुनाव की सीटों में जीतने के लिए मिलेगा? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए काम करा है और आखिरी वर्ग तक जाके काम करा है, निचले स्तर तक के। हम कोई भी अभियान को इसलिए नहीं चलाते कि उसका हमको फ़ायदा मिले, हम सत्यता उजागर करना चाहते हैं। आपको विगत दिनों पता होगा कि किस तरह से मतदाता जब घर से निकला और उसने वोट दिया कांग्रेस को, विधायक बने। आपको उदाहरण स्वरूप मैं तुलसी सिलावट जी का बताती हूँ। वो विधायक बने, कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो चले गए भाजपा में। तो हमने वोट तो दिया था कांग्रेस को, और आज वो खरीद फरोख्त की राजनीति के तहत विधायक जो है भाजपा ने सबको खरीद लिया और वो विधायक भी नहीं बने हैं और आज उनको मंत्री बना दिया है। तो ये शुद्ध के लिए युद्ध, सत्यता जनता को बतानी पड़ेगी। जनता वोटर है, जनता सब जानती है और जनता के पास घर घर जाके शुद्ध के लिए, युद्ध के लिए गंगा जल को वितरित किया जा रहा है। मैं सभी विभागों की प्रभारी हूँ। हमारे पास विभाग में निचले स्तर तक के हमारा संगठन तैयार है, मंडल बूथ सेक्टर तक के संगठन तैयार है इस अभियान को जनता तक पहुँचा के, क्योंकि आने वाले समय में आप सबको पता है कि 27 जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 2 जगह पर तो किसी के मरणोपरांत के कारण है, परंतु 25 जगह वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के कारण जीत हासिल करी और फिर वो पिकाऊ पद्धति के अंतर्गत टिकाऊ सरकार को गिरा के भाजपा में चले गए। तो जनता को सत्यता बताने के लिए ये शुद्ध के लिए युद्ध चालू किया है। ये घर घर अभियान जाएगा, क्योंकि गंगा जल जो है वो एक पवित्र होता है और वो सत्यता का प्रतीक होता है, आस्था का प्रतीक होता है, और इसको बोल के हम कोई सच्चाई बोल सकते हैं। तो हम गंगा जल को दे के हम ये बता रहे हैं कि आपके मतदाता के जो मत है उसको भाजपा ने अशुद्ध कर दिया है, और उसका शुद्धिकरण अभियान हम लोग चालू कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब उपचुनाव हो तो ऐसे गद्दार व्यक्ति जो लोग हैं उनको मत देके आपका मत का दुरुपयोग मत करें। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये अभियान पूरे प्रदेश भर में पहले 27 विधानसभाओं में चलाए जा रहे हैं। अब जैसे कि आपने शुद्धिकरण की तो बात कर ली, अब शुद्धिकरण को लेके ही भाजपा का एक नई बात सामने आई है। भाजपा का कहना है कि शुद्धिकरण जहां पर विधानसभाओं में किया जाना है, तो सबसे पहले कांग्रेस अपने कार्यालय, अपने दफ्तर में शुद्धिकरण करे। देखिए, क्या भाजपा जैसे सोचती है, जैसा उसका अंतर्मन होता है, क्योंकि उसका मन काला है, क्योंकि उसने विधायक खरीदे हैं, कांग्रेस ने विधायक नहीं खरीदे हैं, तो उसका मन काला है। जैसा सोच है वैसा वो हमारे लिए बोल रही है। हमारे कार्यालय में आप देखो, वहाँ देवी माता लगी है, वहाँ साईं बाबा लगे हैं, हर जगह आस्था का प्रतीक है, हाथ में गंगा जल है। तो अब अंतःकरण जो साफ़ होना है, विचारों की जो शुद्धिकरण होना है, वो भाजपा का होना है। हम लोग ऐसा ज़बरदस्ती का पूजा पाठ का ढोंग ढकोसला हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग श्रद्धा से करते हैं, भगवान को पूजते हैं। और अभी जैसे राम मंदिर बना, पूरे आप देखिए, ये तो भारत का गौरव का प्रतीक था। ये कोई भाजपा और कांग्रेस की वो नहीं था, ये हमारी आन बान शान था कि राम मंदिर बना। किसने बनाया, क्या करा, किसने कब चालू करा, हर एक व्यक्ति का योगदान है, आपका भी है, मेरा भी है। तो हम लोग ऐसे झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त तो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सत्यता है और सत्य उजागर करके रहेंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बना के रहेंगे। अब आपने बात की है राम मंदिर को लेकर और राजनीति को लेकर, तो भाजपा का लगातार कहना है कि जैसे राम मंदिर हुआ या फिर कोई धर्म से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हुआ, तो उसमें कांग्रेस ही राजनीतिकरण करती है। हर मुद्दे को लेकर हर पहल जो राजनीतिकरण की होती है धर्म को लेकर, वो कांग्रेस की तरफ से ही होती है। अब देखिए, कितने मठ और कितने मंदिर बने और
देख, कमलनाथ जी ने जो हनुमान जी का मंदिर बनाया तो उन्होंने राजनीति की थी क्या? मैंने स्वयं ने यहाँ पर शस्त्रबाहु चौराहे बनाया भगवान का, तो मैंने राजनीति की थी। हम राजनीति में समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा में राजनीति नहीं करते हैं। और धर्म की राजनीति तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती है, परंतु उनके कारण यदि वो बोले राम उनके, तो हम राम का नाम लेना छोड़ दें? ऐसा तो नहीं होता है भाई। मेरी विचारधारा कांग्रेस की, मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ। उनकी विचारधारा बोलना नहीं चाहिए अभी मैं क्योंकि मैं अपशब्दों का उपयोग नहीं करती हूँ। भाजपा की जो मानसिकता है वो चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। यदि आज 15 महीने की कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कमलनाथ जी उसको अच्छे से चला रहे थे, तो उसको गिराने का क्या औचित्य था? और ऐसे कोरोना जैसी महामारी के समय में जो सरकार गिराई है, और आप स्वास्थ्य मंत्री होकर इंदौर के मंत्री, और इंदौर ने जिले ने आपको जिताया, आप यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, और आप बेंगलोर में जाके बैठ गए। आपको यहाँ इंदौर में कोरोना का इलाज नहीं करना था, आप स्वास्थ्य मंत्री थे, जिस कारण आज इंदौर कोरोना में भी नंबर फर्स्ट आ गया। ये क्या अच्छी बात है? तो ये जनता को बताना पड़ेगा कि ये ना तो रोज़गार देते हैं, ना तो महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, इनके ना तो आप ये देखें कि जितने व्यापार हैं, आप देखिए क्या हालत है। आप बाज़ार में जाइए, मार्केट, हर दुकान के आगे लिखा है दुकान किराए पर है, देनी है। क्या हालत हो गई है। कोरोना की उतनी टेस्ट किट हैं जितनी होनी चाहिए इंदौर में, उतने क्वारंटाइन सेंटर हैं जितने होने चाहिए, जितनी जांच होनी चाहिए उतनी हो रही है। तो वो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये लोग तो सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं। आप कोरोना के समय राजनीति करके आप लोग खुद ही के माध्यम से, मैंने कई खबर देखी कि बिना मास्क लगाए आप सब काम कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप कोरोना आपको हो गया, पर तो ईश्वर आपको जल्दी ठीक करें। अब इन लोग के बस में तो है नहीं, शासन और शासन प्रशासन सरकार के माध्यम से। तो मैं तो अहिल्या माता से ही प्रार्थना कर सकती हूँ इंदौर में कि अहिल्या माता को सद्बुद्धि दे भाजपा वालों को। ये खरीद फरोख्त में लगी हुई है, शासन प्रशासन लस्त पड़ा है और कुछ काम हो नहीं रहा है। कोरोना से आप ही मुक्ति दिलाएं हमारे इंदौर शहर को। बात अब धर्म की आई है तो धर्म की बात की जाए, राम मंदिर की बात की जाए। जैसे कि आपने कहा कि हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करते, लेकिन आपके ही बड़े नेता जैसे दिग्विजय सिंह जी की बात की जाए तो उन्हीं का जो राम भूमि पूजन हुआ था, उसी को लेकर काफ़ी विवाद हुए थे और काफ़ी बातें हुई थी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम विरोध नहीं। देखिए, मैंने तो सुना था कि दिग्विजय सिंह ने बोला कि मैं बधाई देता हूँ राम मंदिर बना, उसमें मैंने कहीं उनकी बुराई, और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसका आंसर वो देंगे। परंतु उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से पूरे कांग्रेस भी तो भारत में रहती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नहीं है, हम लोग सब यहीं के लोग हैं, तो हम लोग भी आस्था रखते हैं राम मंदिर में। और बहुत खुशी की बात है, राजीव गांधी जी ने जिस चीज़ का शिलान्यास किया हो, आज वो हमारे बीच में है नहीं, पर तो हम उन लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सबने जिस चीज़ की शुरुआत की थी, आज जो प्रधानमंत्री उन्होंने उसका शुरुआत करी। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो 2 साल 8 महीने का समय दिया है, उतने दिन में राम मंदिर बन के खड़ा हो जाए और देश विदेश में हमारे राम भगवान को पूजा जाए। भाजपा का कहना है कि अब ये जो भी अभियान चला रही है कांग्रेस, वो अपने पश्चाताप की ओर जा रही है, भगवान का नाम लेकर और आस्था की तरफ। देखिए, पश्चाताप किसको होना चाहिए? भाजपा को होना चाहिए। उन्होंने हमारे यहाँ से जो लोग कांग्रेस के उन्होंने जो लोग लिए हैं, आज उनके वहाँ के जो लोग हैं ना, प्रायश्चित उनको इसलिए करना पड़ेगा कि जो उनके स्थापित नेता थे, चाहे भंवर सिंह की बात लो, शेखावत की काम करो, चाहे आप राजेश सोनकर की बात लो यहाँ से हैं, चाहे आप हाइट पे बात चले जाओ, आप दीपक भैया की बात करो, तो ये स्थापित नेता थे भाजपा के उन विधानसभाओं में जहाँ उपचुनाव होने। आज जब वहाँ कांग्रेस का व्यक्ति जाके जो भाजपा में शामिल हो गया है, बिक के खरीद फरोख्त करके जैसे भी करके, आज वो व्यक्ति जब लड़ेगा तो जो स्थापित व्यक्ति वहाँ पर क्या करेगा? आज हज़ारों लोगों को आप ले जाइए, तो आज घमासान हमारी कांग्रेस में नहीं है, मतभेद भी नहीं है, मनभेद भी नहीं है। सारी लड़ाइयों की जड़ अब भाजपा में बन चुकी है। और मैं तो चाहती हूँ शिवराज सिंह चौहान जल्दी शीघ्र होकर बाहर आएँ, स्थिति का जायजा लें, क्योंकि अब लड़ाई की बारी उनके यहाँ है, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हमारे रिक्त स्थान में हमारे इतने सारे लोग हैं कि हम किसको लें? टिकटार्थी भी इतने सारे आ रहे हैं, चाहे चंबल और ग्वालियर सब मुक्त हो चुका है। पहले उनको पूछना पड़ता था कि महाराज साहब हम ये काम करें कि नहीं करें। आज कांग्रेस महाराज से मुक्त हो चुके हैं, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती है और अपने काम स्वयं कर सकती है। और उन लोगों को भी समय मिल रहा है। कई लोग ऐसे भी थे जो कर्मशील थे, काम करा 20 वर्ष, उनको मौका नहीं मिला, अब सबको मौका मिल रहा है। कमलनाथ जी माइन्यूटली 1 to टॉप टू बॉटम सब काम देख रहे हैं, और हम लोग संगठन का काम देख रहे हैं, और पुनः कांग्रेस की सरकार लाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि हर हर मोदी घर घर तुलसी रहेगा या फिर हर हर गंगे घर घर गंगे रहेगा?
देखिए, ये तो आप सबको पता है, क्योंकि मैं तुलसी और भगवान किसी को भी छोटा या बड़ा करना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं सत्यता की विजय चाहती हूँ। ये गंगा जल जो बांट रहे हैं, ये शुद्धिकरण ही अभियान है। देखो, हर हर गंगे, तो पहले ये गंगा जल का जो अभियान चला उज्जैन से ही चल के आया, और फिर लड्डू का वितरण हम लोगों ने सावेर में करा, घर घर में करा। और हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छी राजनीति नहीं है। राजनीति शुद्धिकरण ये नहीं है कि आप किसी का विधायक खरीद लो। यदि आपकी सरकार बन चुकी थी, उसके बाद भी 3 विधायक लेने की क्या मतलब था? आप समझिए ना कहीं आप बरगला रहे हैं और लाके आप पद उनको दे रहे हैं कि हम आपको ये पद देंगे। यदि सिर्फ व्यक्ति हमारा जाता और वहाँ पद नहीं लेता तो हम समझते कि वो हमसे गुस्सा था, इसलिए वो चला गया। परंतु पद पहले ही सुरक्षित था। डील थी कि आप हमें इतने करोड़ दो, हम तुमको ये पद देंगे, आप सरकार गिरा दो। ये पूरी डील थी। ये जनता समझ चुकी है, क्योंकि जनता का समय बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब हमको ये देखना है कि अब जो ये अभियान लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चला रहे हैं, तो अब इसका फ़ायदा उपचुनाव में किसको मिलता है। इसी तरीके के साथ KNN के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़, इंदौर।